आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर रेनू रिव्यू में। आज मैं जो चीज़ बताने वाली हूँ वो एक ऐसी समस्या के बारे में है जिसकी वजह से हमारे बालों में अन्य परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। जैसे बाल रूखा हो जाता है, बहुत बेजान हो जाता है और बहुत ज़्यादा टूटता है। हमें ये समस्या बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही समस्या जो है वो ज़्यादातर समस्याओं का कारण है और वो है डैंड्रफ। तो इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हमें 3 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होंगे और आप रेगुलर इसको यूज करिए। 1 मंथ में बहुत ज्यादा भी जो प्रॉब्लम है डैंड्रफ की वो खत्म हो जाएगी। इसके लिए हमें कुछ सामग्रियों की जरूरत है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको हफ्ते में 2 बार जब भी आप बाल धुलते हैं तो ये प्रोसेस करिएगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो है हमें नींबू लेना है एक और उसको निचोड़ लेना है। उससे 2 चम्मच हमें रस चाहिए होंगे, ठीक है। आपके बाल के लेंथ के अकॉर्डिंग या जो भी चीजें हैं उस हिसाब से 2 चम्मच तो इनफ ही होगा। लेंथ में हमें लगाना नहीं है, स्कैल्प पे बस हमें क्या करना है, लगाना है और डायरेक्ट नींबू नहीं लगाना है। इसमें आपको मिलाना है और वो है हाँ दोस्तों, सरसों का तेल। छानने के बाद से आप 2 चम्मच ले लेंगे और उसमें मिलाएंगे सरसों का तेल। अब सरसों का तेल जो है आप जो भी यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल इंग्लिश में बोलते हैं, आप दुकान का ले सकते हैं या फिर आप अपने वहां सरसों होता हो तो उससे बनवाया हुआ तेल आप मशीन से खरीदवा सकते हैं, वो दे देते हैं लोग, ठीक है। तो मेरा घर का ही है। और उसके बाद आप इसको 2-3 मिनट मिक्स करेंगे। आपने ये सारी रेमेडीज देखी हैं, ठीक है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि क्या ये कारगर होता है। क्योंकि मैं जितना भी कमेंट्स पढ़ती थी सब पूछते थे क्या ये काम करता है, क्या ऐसा होता है, नहीं होता है, बट किसी ने यूज नहीं किया, सब छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, आप इसको 1 मंथ यूज करिएगा, जिद्दी से जिद्दी डैंड्रफ जो है वो बालों से निकल जाएगा। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा वो व्हाइटनिश जैसा हो जाता है, सफेद सफेद सा। अब उसको मैं हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे में डैंड्रफ नहीं है, खत्म हो गए हैं। तो आप कॉटन से लगा सकते हैं बालों में या फिर आप नींबू के ही उस छिलके से लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप, और ये लगाने के बाद आप 1 घंटे तक इसको बाले में लगे रहने देना है, छोड़ देना है। दूसरे स्टेप में आपको गैस ऑन करना है, एक भगोना लेना है, उस भगोने में धुली हुई नीम की एक आपके हाथ से 1 मुट्ठी जो है नीम का पत्ता पानी में डाल देना है। और पानी में डालने के बाद से उसको छोड़ देना है 1 से 2 मिनट, नहीं 2 मिनट कम से कम, जब तक बॉयल उसमें ना आना शुरू हो जाए। जब वो बॉयल होने लगेगा तो वो नीम जो है अपनी जो भी गुण है उसको वो पानी में छोड़ देगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, वही प्रोसेस है, इसको छान लेना है अच्छे से बचा के अपना हाथ। और छानने के बाद से अगले प्रोसेस में आपको ये करना है कि इसको, तो जितना आपको आपका बाल का लेंथ है, ठीक है, उस लेंथ के अकॉर्डिंग आपको पानी लेना है। मेरा थोड़ा पानी ज्यादा हो गया है तो मैं इसको अलग से कटोरी में, हाँ ठंडा हो जाए, हल्का सा वार्म रहे, ज्यादा नहीं, ठंडा हो जाए, उसके बाद आपको अपने लेंथ के अकॉर्डिंग पानी को ले लेना है। और उस पानी में आप शैम्पू यूज कर सकते हैं। अगर हर्बल शैम्पू यूज करते हैं तो आप उसको भी इसमें मिला सकते हैं। जो मैंने हर्बल वाला रिव्यू दिया था आप उसको देख लीजिएगा प्लीज, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, या जो शैम्पू। अब तीसरा है, अब उससे आपको बाल धुल लेना है। अब तीसरा स्टेप करने से पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, आप ऊपर से देखभाल जो करते हैं वो ठीक है, लेकिन जो समस्याएं होती हैं वो 75% समस्याएं जो होती है वो पेट से होती हैं। तो इसके लिए आपको एक चूरन बनाना होगा और ये बहुत आसान है, बिल्कुल आप घबराइए नहीं। और ये बनाइए, सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, ये हर चीज के आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये चूरन मेरे घर में हमेशा बना रहता है, आप देख सकते हैं डब्बे में उस चूरन को, वो खत्म होने को है इसलिए मैं उसको फिर बना रही हूँ। आपको ये जो सामग्री मैं भून रही हूँ वो बराबर मात्रा में ले लेना है। अजवाइन, सौंफ और जीरा 25-25 ग्राम, और इसको अच्छे से मतलब भून लेना है। और भूनने के बाद से आपकी कढ़ाई लोहे की होनी चाहिए, उसमें ही भुनना है। अब लोहे की कढ़ाई में जो वो तो बराबर मात्रा में 25-25 ग्राम रहेंगी तीनों चीजें, अजवाइन और सौंफ और जीरा, और उसी का 1/3 आपका जो है वो मेथी रहेगा। मेथी बराबर मात्रा नहीं रहेगी, मेथी कम रहेगी। और इन सभी चीजों को आपको लोहे की कढ़ाई में हल्का भुनना है। उसके बाद से आपको लेना है काला नमक 2 चम्मच।
और उसको भी हल्का सा रोस्ट करना है और उसके बाद से उसी में आपको मिला लेना है 1 चम्मच हींग और हींग को भी हल्का सा मतलब जैसे आपको उतारना हो जब नमक तभी आप हींग डालें और उसको रोस्ट करके और उसके बाद से उसको भी बाहर निकाल लें और फिर अच्छे से मिला लें और डिब्बे में भर के आप उसको रख सकते हैं और वो काफी समय तक रहता है। खाना खाने के आधा घंटा जो है बाद आप इसे हल्के गुनगुने पानी से 1 चम्मच ले और यकीन मानिए बहुत अच्छा है। सबसे जरूरी बात, टेंशन से मुक्त रहिए, खुद को खुश रखिए क्योंकि हमारे यूपी में एक कहावत है, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। राधे राधे, अपना ख्याल रखिए और